अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टास्क था वो था रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपनी डीबी का मैं नाम लिख लेती हूँ ये, और क्या है साथ, एक मिनट, हम इसको एक दफ़ा भरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी डीबी का नेम लिख लेते हैं। डीबी थी मेरी BSCS, ये आ चुका है। तो यहाँ पे कौन सी डेल वाली नहीं है, रजिस्ट्रेशन वाली है। RATION रजिस्ट्रेशन.php। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन होके आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम नेम, मैंने ऑलरेडी काफ़ी डाटा ऐड यहाँ पे कर चुकी हूँ, तो हम एक और यहाँ पे डाटा ऐड करते हैं। जैसा कि आप कह लें कि नूरीन असलम। ठीक है, मोबाइल नंबर कोई भी हम रैंडम लिख लेते हैं। ठीक है, और ईमेल एक तो हमने यहाँ पे सेव किया, तो चूँकि हमने यूनिक देनी है ईमेल, तो हम कर लेते हैं जी नूरीन gmail.com। ठीक है, और पासवर्ड हम यहाँ पे दे देते हैं 01। ठीक, यहाँ पे हमने क्या करना है कि फ़ाइल को चूज़ करना है। कोई भी यहाँ पे हम फ़ाइल को चूज़ कर लेते हैं। इस फाइल को हमने चूज़ किया और यहाँ पे ये देखें कि अपलोड, ये इसका सारा एग्ज़िट आ गया कि जो उसका एड्रेस था पिक्चर का वो आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन हो रही है इसकी, तो रजिस्ट्रेशन होने में ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए कि ऊपर रजिस्ट्रेशन पेज रजिस्टर हो रहा है अभी, तो ये कुछ टाइम लेगा। 1 मिनट हम वेट करते हैं। तो लेट्स सी, हम ऐसा करते हैं कि तब तक हम ना अपनी डीबी में आपको चेक करवाती हूँ कि डीबी के अंदर जो मैंने डाटा स्टोर करवाया हुआ है। तो मेरी डीबी यहाँ पे आएगी। 1 मिनट, मैं आपको अपनी डीबी एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। जहाँ पे मैंने ये ऊपर रजिस्ट्रेशन.php अभी चल रहा है, यानी कि जब रजिस्टर हो जाएगा लॉगिन वाला पेज ऑटोमेटिकली ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरी डोमेन, ये मेरी डोमेन का नेम है। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, लेट्स सी, तो यहाँ पे कह रहा है माई एसक्यूएल डेटाबेस। यहाँ पे लाइब्रेरी के नाम से मेरी डीबी है। तो बुक के नाम, ये स्टूडेंट के नाम का टेबल है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाटा किया हुआ इंसर्ट, कि देखें क्या है कि ये सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, और ये जो पिक्चर है जो हम पीछे ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अभी क्या करते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाते हैं। तो फिर रजिस्ट्रेशन इसकी हो रही है। रजिस्ट्रेशन होने में ये काफ़ी टाइम लेता है। तो जैसे ही ये रजिस्टर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कि लॉगिन वाला पेज ओपन होके आ जाएगा, और ये जो डाटा है हमारी डीबी में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट, ये रजिस्टर हो रहा है अभी। तो ये देखें कि क्या है कि हमारी जो डाटा है रजिस्ट्रेशन का वो सक्सेसफुली डीबी में स्टोर हो गया। हम ओके करेंगे तो लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन वाले पेज में हमने क्या करना है कि जो डाटा हमने ऑलरेडी सेव करवाया है वही, तो हमने अभी जो डाटा सेव करवाया है वो यहाँ पे, तो हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, इसका जो पासवर्ड है 1234 मैंने रखा था। ठीक है, वो हम डीबी में जाके दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो वेलकम टू होम हेलो नूरीन असलम आ गया, यानी कि जो नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम नेवर कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये जो हमने वहाँ पे पिक्चर की थी, ये पिक्चर का साइन यहाँ पे शो हो रहा है, पिक्चर यहाँ पे शो नहीं हो रही। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इसका कोड को एक दफ़ा देख लेते हैं। अपनी डोमेन पे जाके कोड को देख लेते हैं। डोमेन को ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे मैं आपको कोड दिखाती हूँ। ठीक है, जो हमने अपलोड किया हुआ है। तो ये लॉगिन किया हमने, तो ये हमारी डोमेन है। एक दफ़ा ये ओपन हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल पे गए, जो हमने अभी डाटा स्टोर किया है ना, वो हम डाटा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिएगा कि माई एसक्यूएल डेटाबेस, इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे जो मेरी डीबी का नाम था वो क्या था, लाइब्रेरी। इसको हम ओपन करते हैं तो स्टूडेंट के नाम से क्या थी, मेरा टेबल था, ठीक है। तो ये हमने अभी जो डाटा स्टोर किया था नौरीन असलम, ये मेरा 01 पासवर्ड, ये नंबर और ये पिक्चर, ये सारा डीबी में शो हो रहा है। अब क्या होता है कि अगर ये वाला जो डाटा है मैं लॉगिन पेज पे अपना ईमेल और पासवर्ड इनमें से किसी का देती हूँ ना, तो क्या आ जाए, वेलकम आ जाएगा और उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी डाटा नहीं होता तो वो क्या आ जाएगा, मैसेज के खुद को रजिस्टर करवाएं, रजिस्टर योर सेल्फ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक दफ़ा ना इनका कोड चेक करवा देती हूँ जो हमने ना यहाँ पे किया है, जो मैंने अपलोड किया है यहाँ पे अपनी डोमेन पे कोड। ये देखिएगा, फाइल मैनेजर पे गए, htdocs, यहाँ पे मैंने 3 अपनी बनाई हैं। एक इसके नाम से registration.php और इसके अलावा एक हमने बनाई है जी, ये देखिए login.php और एक welcome.php। मैंने register.php के अंदर लॉगिन वाला हेडर दिया है और लॉगिन के अंदर वेलकम वाला दिया है, ठीक हो गया। ये सिंपल जो हम पहले भी करते हैं, हमने नेम, एड्रेस और सारी चीज़ें दे के अपनी जो मेरे 4 पैरामीटर थे उसे मैंने पास करवाया, ठीक है। कि अगर तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाती है तो क्या करना है कि login.php का हेडर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा कैंसिल करके ना दूसरी login.php वाली फ़ाइल देखते हैं। login.php के अंदर देखिए कि मैंने क्या किया है कि अगर मेरा सब कुछ ठीक है, ये सॉरी ये वो फाइल नहीं है, ये है login.php वाली फ़ाइल। ये देखिए इसके अंदर मैंने वही 4 पैरामीटर जो मेरी डीबी का नाम था, मेरा लोकल होस्ट जो था, होस्ट था, और उसके बाद जो पासवर्ड था वो सारा मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने डाटा इंसर्शन वो सारी हमने डीबी के अंदर ही उसके अंदर की थी, रजिस्ट्रेशन के अंदर। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल कर लिया है और आपका डाटा तो डीबी के अंदर स्टोर हो चुका है, लेकिन अगर नहीं आपने किया तो क्या आ जाएगा कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर तो क्या है कि आपने लॉगिन ऑलरेडी आपने किया हुआ है तो फिर क्या आ जाएगा कि welcome.php की जो हेडर है वो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। तो हम एक दफ़ा वो भी देख लेते हैं, welcome.php वाली। ये देखें, ये welcome.php वाली है। यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर तो आपने रजिस्टर किया है तो फिर लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास कि आपने सक्सेसफुली लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो फिर ये देखिए, ये हमने इमोजी जो वहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है, और ये जो नाम आ रहा था वेलकम होम वाला, ठीक है, डन।